क्यों? क्या हरकत है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और मीरा, मैंने सिर्फ तुम्हारा बदला लिया है उससे। बकवास बंद करो अपनी। मीरा, तुमने दोबारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। लानत हो तुम पर। यानी पहले सब कुछ खत्म नहीं हुआ था? तुमने तो यही बताया था। Get lost. दफा हो जा। Hey, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? I'm sorry यार, sorry. तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। It's okay, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बस इसी की कसर रह गई थी बर्बादी में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या इमरान ने भी देखा एली? उफ मेरे खुदाया। यार फिलहाल तुम लोग यहाँ से प्लीज चले जाओ, हम लोग बाद में बात करते हैं। और ये किसी को नहीं पता चले, ओके? इस औरकन को भी सुकून नहीं मिलता ये सब के बगैर। चलो। मुझे कुछ बात करनी है। उसे यार बाद में। पर एली, तुमने डेट पर जाने का कहा था। उसे यार यही सुना था मैंने। अल्लाह भैया, ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं भी बर्बाद हो गई यार, मैं भी बर्बाद हो गई। इमरान ने सब कुछ देख लिया है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सब बर्बाद। इमरान, आज पता चल ही गया कि तुम्हारा दिल दुखाने वाला भी कोई है। तुम अकेले ही लोगों को हर्ट नहीं करते। वो गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी? क्या तुम पैदल लेकर जाओगे मुझे? 2 मिनट खामोश हो जाओ कि तुम स्टॉप तक जा रहे हैं। पूछा ही तो है, गुस्से की क्या बात है? यार इमरान ने कहा था कि अगर कोई मेरा हाथ पकड़ेगा तो उसका हाथ तोड़ देगा, और उसके बाद औरकन की ये हरकत। मीरा, असल में तो उसे अपने आप को देखना चाहिए। वो आखिर करता क्या फिर रहा है? अपने साथ हाथ पकड़कर किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आ रहा है, तो उसे तुम्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? औरकन की ये हरकत भारी पड़ेगी मुझे। यार मीरा, अचानक से हम सबके साथ ही बुरा हो गया। आई एम सॉरी मीरा, मगर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान है। उसने उस लड़की के साथ जो भी किया उसकी वजह से मैग भी किया, और अब मैं भी। खाला, क्या आपने डैड को देखा है? यहीं कहीं होंगे। ये इमरान भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब मैं जाना चाहता हूँ। हेलो सिनान, क्या तुम रास्ते में हो? हाँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब हमें और किसी मुसीबत में मत डालो। मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलने का कुछ करती हूँ मैं। सी यू, बाय। उन्होंने मीटिंग एक्सेप्ट कर ली भाई। डैड, चलो अब चलते हैं। आई थिंक काफी सोशलाइज कर लिया। आसिम साहब से मिल लो, फिर चलते हैं हम, ठीक है? मैक, अब ये मत कहना कि तुम जा रहे हो। यार, आज रात हमारे लिए काफी भारी थी।
अब हम कल मिलेंगे। आज तक उसने ऑर्गन के बारे में जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये सबके सामने नहीं आना चाहिए था। सही है ये तो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा इस मामले का। गुस्सा खत्म हो गया हो तो हम बात कर सकते हैं। ये जो इधर उधर प्यार बांटते फिर रहे हो, उसकी वजह ये लड़की है ना? फजूल अंदाजे मत लगाओ, कुछ नहीं जानती तुम। पूरे सफर के दौरान जितनी लड़कियों का दिल तुम तोड़कर आए हो, उसकी वजह ये लड़की थी। मैंने सही कहा ना? बस करो यार। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिस्कस करो ताकि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। तुम खामोश हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाए। अपने पास ही रखो, मैं अपने पैसे खुद दे सकती हूँ। मैं दे दूं तो क्या हो जाए? मैंने कहा ना रहने दो, मैं अकेली आई थी और अकेली वापस जा सकती हूँ। मैंने कहा था तो मैं छोड़ देता हूँ, तुमने खुद कहा ना अकेले जा सकती हूँ। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम जाओ पार्टी में। ओके, गुड नाइट। देखो मीरा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ऑर्गन बस बहुत हो गया। मीरा मेरी बात तो सुनो यार एक बार। ऑर्गन, मेरी जान छोड़ दो ना, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। मीरा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मीरा, आई एम सॉरी यार। क्या बात है? परेशानी की बात नहीं है, लेकिन शायद हमें हॉस्पिटल जाना हो। क्या क्या हो रहा है गाम से आपको? मुझे लग रहा है मुझे लेबर पेन्स हो रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा? अल्लाह खैर करे। हाय मेरे खुदाया, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देना प्लीज। नहीं करो। हाय काश मैक भी होता मेरे साथ। एली बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। गाड़ी है कोई? हाँ मेरे पास है। हाय तुम लोग घर चलो, गामजे का जो बैग तैयार किया था हॉस्पिटल के लिए वो लेकर पहुंचो फौरन। हम लोग वहीं चलते हैं, ठीक है? गाम से जब तक मैं नहीं हॉस्पिटल पहुंचूंगी, बेबी को ठीक किसी है, को भी मत दिखाना। ठीक है, ओके? किसी को नहीं आ जाओ दिखाऊंगी। जल्दी। तुम लोग अपने दोस्तों के लिए कुछ करने का नहीं सोच रहे हो? हाँ? मेरा मतलब इमरान और मीरा से है। हम लोगों को मिलकर पैचअप कराना चाहिए उनके बीच में। और मैक और एली का? मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है, बस इमरान और मीरा के बीच में पैचअप हो जाए। हे, गाड़ी में चलो तो बेहतर है। ठीक है। वहाँ पहुँच जाएंगे हम 10 मिनट में। तुम बस जल्दी से बैग तैयार रखो और प्लीज गेट पे खड़ी रहना। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें हॉस्पिटल पहुँचना है, समझी? यार एली, खुदा के वास्ते इतना पैनिक मत फैलाओ, डर लगने लगा है मुझे। बेबी आया नहीं है, आने वाला है अभी। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या मुझे आज पैसे मिल सकते हैं? ठीक है, मिल जाएंगे।
हुआ? परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। किसने किया ये? वही है जिनका कर्ज देना है। वो लोग 30 लाख मुझसे मांग रहे हैं। उन्हें बहुत समझाया कि मैं पार्टनर नहीं था। मैं सिर्फ उस आदमी के पास काम करता था। मुझे फंसा के भाग गया है वो। अब कर्जदार मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने समझाया, लेकिन यकीन नहीं कर रहे वो लोग। मैंने कहा था ना तुमसे कि उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं करो। अब देख लिया ना तुमने। मैं खुद को गंदगी के दलदल से निकालता हूँ, फिर कोई और आकर मुझे दोबारा धकेल देता है उस गंदगी में। समझ नहीं आ रहा इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तुम इमरान से कुछ नहीं कहोगे इस बारे में, समझे? अम्मी, मैं क्यों कहूंगा इमरान से? मैं खुद नहीं चाहता कि उसे पता चले, और वो मुझे आके कहे तुम कुछ भी नहीं कर पाए जिंदगी में। वाकई यही सच है। मेरा दिमाग खराब कर रही हैं आप। चिल्लाओ मत ज्यादा, आराम से बात करो यहाँ। हो क्या गया तुम्हें? रेहान, बहुत शुक्रिया। वार्डरोब के पैसे काट लिए। आपने ये बात मुझे पहले नहीं बताई थी कि कपड़ों की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर वार्डरोब की जिम्मेदारी भी ले ली तो कमाऊंगा क्या? सिर्फ तुम्हारे नहीं, सबके पैसे कटे हैं। बात सुनो, तमीज से बात करो, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। तमीज तो ऐसे सिखा रहे हो जैसे तुम हो यहाँ के मालिक। रेहान, रेहान, तुम्हें क्या लगा था ये औरत अकेली है? इसके पीछे कोई नहीं है। कर रहे हो? तुम्हें खुदा का वास्ता, रेहान छोड़ दो इसे। नहीं रेहान, अब आओ। ताहिर, ये तुम क्या कर रहे हो? आओ ना, रुक क्यों गए? देखो ऐसे नहीं करो, तुम्हें खुदा का वास्ता, इसे छोड़ दो ताहिर। तू 2 टके का आदमी मुझ पे हाथ उठाएगा? हाँ, क्या आपको मत समझते हो तुम? हाँ? बंदूक नहीं के सर रेहान, पे। रुक जाओ, रुक जाओ। अभी जल्दी सामान उठाए अपना। अम्मी क्या कर रही है? जल्दी करें। ये ले, आपके पैसे पूरे हो गए। रखें इन्हें अपने मुझे पास। नहीं चाहिए, रखें, नहीं ये आपकी चाहिए। मेहनत के पैसे। ये लो अपने कपड़े पहन लेना है। अम्मी जल्दी करें, चले जल्दी। सबक तो मिल गया होगा। तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मरोगे तुम, देखना, मरोगे। लगता है इसका गुस्सा तो स्विमिंग से भी नहीं उतरेगा। बेहतर यही है कि लकड़ियां जमा करता हूँ, सुबह तक तोड़ता रहेगा। एक्चुअली हम बहुत सीरियस सिचुएशन में हैं। लेकिन मैं खुद को इस तरह नहीं थका सकता। इमरान, मेरी तरफ से भी 2-3 राउंड लगा लो। मैं हरगिज हाथ मत लगाना मेरे सैंडविचेस को। हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं ना। ये सब गुस्से की वजह से। गुस्से में मेरा मुंह तेज चलता है। गुस्से में ही नहीं, हमेशा ही तुम्हारा मुंह तेज चलता है। आप ज्यादती कर रहे हैं सेरे साहब। इमरान बेटा, थोड़ा सांस तो ले लो। हाय खाला। अरे इमरान, तुम्हारा सैंडविच डैड ने खा दिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूंगा। कैसा हो सलीम? भूख लग रही तुम्हें? शायद। तुम लोग अचानक से गायब क्यों हो गए? ना पूछे तो बेहतर है। काफी सक्सेसफुल नाइट थी। है ना? मुझे यकीन है सलीम कि आज रात के बाद तुम्हें लड़कियां भूल नहीं पाएंगी, देखना। हाँ। तुम्हें शायर होना चाहिए था। वो टीवी वाली लड़की
डेनिस, परेशान तो नहीं किया उसने? अगर तुम नहीं खा रहे हो तो मैं खा रहा हूँ। ठीक है, खा लो तुम। अगर तुम्हें वो इंटरव्यू वगैरह के लिए कहे तो मुझे बता देना। थैंक यू, मगर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। तुम क्यों रुक गए? चलो राउंड लगाओ। और हाँ, इस पूरी पार्टी में मेरी नजरें सिर्फ तुम्ही लोगों को देख रही थी। मेरे लिए तो ये रात डैड की स्पीच पर शुरू हुई और इसी पर खत्म होगी, बाकी सब फजूल था। एग्जैक्टली। सही कहा तुमने। ये सारी बातें सलीम ने अपने दिल से जो कही थी। दिल से कही हुई बातों का असर तो होता है। तो फिर सब कुछ अच्छा है ना? चलो तुम लोग बातें करो। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। आज रात मैं यही हूँ। ठीक है। जब तक मेरा इंतजाम नहीं हो जाता सलीम, मैं अपना टाइम यहाँ वहाँ ही स्पेंड करूंगी, या फिर मैं नादिर साहब के घर जाके रह लूंगी। नूर के साथ रहने से तो बेहतर ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ठीक है। चलो अब तुम लोगों के टॉपिक पे बात करते हैं। जरा अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो बताओ मुझे। इन बातों को ना छेड़े प्लीज। बिल्कुल, इस टॉपिक में अगर गए तो हम डूब जाएंगे। हाँ। अभी बात शुरू ही कहाँ की है? इमरान ने मीरा और औरकन को करते हुए देखा है। ओह अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। और तुम्हारी क्या सिचुएशन है? उजैर को देख के लगता है मुझसे नया मॉडल आ गया है। आज रात की स्विमिंग के लिए मेडल मिल सकता है। अफसोस हुआ सुनकर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और आराम करने के लिए कहा है इन्हें। थैंक यू अर्कन। यू वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। अच्छा ना, बस इतना सैड नहीं हो। क्या करूं, अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। अगर आज आ जाता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, और मैक को पता चलता वो भी भागा भागा आता। अच्छा ना, बस भी करो। मेरा तुम नहीं समझ रही हो। अब पेन हुआ तो मैक को बुला लूंगी, प्रॉमिस। उफ कामज़े। आसिम, सब ठीक तो है? अब सोई नहीं? टेंडर का सोच रहा हूँ। आसिम शकीब काया साहब एक टेंडर की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, यकीन नहीं होता।
मैं तुम्हें ये ऑफर करने आया हूँ कि जो टेंडर आसिम शेख की काया लेने वाला है वो हम 10 रुपए के डिफरेंस से हासिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आसिम साहब यही ऑफर करेंगे? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। बताओ, $1 मिलियन का टेंडर 10 रुपए के फर्क से तुम जीतना चाहोगे कि नहीं? फैसला करो, मगर जरा जल्दी। मैं आखिर आप पर भरोसा क्यों करूं? अगर तुम्हें टेंडर नहीं मिला तो मैं एक अच्छा खासा जुर्माना भरूंगा। अगर टेंडर मिल गया तो फिर तुम मुझे कमीशन दोगे। लेकिन इस डील का उसूल है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। अगर किसी को भी मेरे इन्वॉल्व होने के बारे में पता चला तो जितना तुम कमाओगे उससे ज्यादा छीन लूंगा। तो डील पक्की? ठीक है, डन। मुझे यकीन है तुम्हें मेरे साथ काम करके बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हारने के लिए नहीं खेलता हूं मैं। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। İnsan yalnız kalamaz, yapamaz döner durur yatağında, uyuyamaz ben seni kaybettim, anladın mı? Gündüzleri gecelere zor bağladım mı? Hani zaman her şey ilaçlı, yalanmış. Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış. Rüzgar esti üstüme, 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 of. Seni vurdu yüzüme, 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 of. Rüzgar esti üstüme, 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 of. Seni vurdu yüzüme, 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 of. Hani zaman her şey ilaçlı, yalanmış. Hani aşklar hep gelip geçer ya, kalırmış. Rüzgar esti üstüme, 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 of. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। Seni vurdu yüzüme, 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 of. आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। Rüzgar esti üstüme, 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 of. Seni vurdu yüzüme, 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 of. İnsan yalnız kalamaz, yapamaz döner durur yatağında, uyuyamaz इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? खामखा इतना रूड क्यों हो जाती हूँ मैं? लेकिन रूड ना होती तो क्या करती? मैंने उसे कहा ही क्या था? फिर भी ये उसका पर्सनल मामला था। मुझे उससे इस तरह तंजिया लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे उसका मेरी जिंदगी में यूं अचानक आ जाना आखिर कोई तो मान ही रखता है। शायद किस्मत मुझे कुछ बताना चाह रही है, या शायद मैं ख्वाबों का पीछा कर रही हूँ। मुझे उसे अपने सहन पे सवार करना ही नहीं चाहिए। क्लास फेलो है और बस यही एक रिश्ता है। ज्यादा सोचें अक्सर गुमनाम मंजिलों की तरफ ले जाती हैं, और मैं कोई ऐसा सफर नहीं करना चाहती जिसकी मंजिल नामालूम हो।
अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? जो कुछ तुमने किया है उसे ठीक करने। इस तरह भागकर कुछ नहीं हो सकता। क्यों जा रही हैं आप उस आदमी के पास? जिलानी ने बुलाया है। मैं थोड़ी देर में वहां जाऊंगी ताहिर के पैसे वापस करने और उससे माफी मांगने ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। फजूल बातें मत करें। आखिर हम कब तक छुपते फिरेंगे? हाँ, कल भी हम उनके हाथों से कितनी मुश्किल से बचे हैं। मैं कभी भी कुछ हो जाने के डर से जिंदगी नहीं गुजार सकती। चाहे कुछ भी हो, आज मैं इस बात को खत्म करके ही रहूंगी। ये बात खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। आप कहीं बेवकूफ तो नहीं है दोबारा उस आदमी के पास जा रही है? हाँ, बेवकूफ हूँ मैं। इस परेशानी में हूँ कि तुम्हारे सर पर कोई मुसीबत ना आ जाए, लेकिन इस बात का एहसास ही नहीं है तुम्हें। तो आप भी ना सुबह सुबह। बहुत हो गया ये सब, अपने थक चुकी हूँ। अम्मी, अच्छा ठीक है ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इमरान से कुछ नहीं कहोगे? उफ, अब इमरान कहाँ से आ गया बीच में? मेरे पास बहुत दरवाजे हैं, बस दस्तक देने की देर है। पता है इस आदमी ने कितनी बार कहा है कोई काम हो तो बताना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। भाई कहाँ हो यार? परेशान हो रहा हूँ मैं। कल भी मैंने फोन किया था लेकिन आपका फोन बंद था। अम्मी भी फोन नहीं उठा रही हैं। मैसेज मिलते ही कॉल करना। क्या खुशबू आ रही है। डैड कितने अच्छे डैड है यार। गुड मॉर्निंग सरस फैमिली। हो वाओ। मैंने सोचा क्यों ना आज तुम लोग के लिए स्पेशल नाश्ता बनाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये कोई ख्वाब तो नहीं। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के चलो चलो बाहर गार्डन में चलते हैं। चलो क्या समा। इमरान, ये भी उठा लो। तू कहाँ है? मैं आई 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 आजा, फूलों के शहर में घर अपना। वाह 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 वाह। ओहो, क्या क्या बना लिया आप? बहुत कुछ है, शुरू हो जाओ। बात सुने, इस नाश्ते के बाद तो मैं ओवर ईटिंग करके फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाऊंगा। नाश्ता मजे का लग रहा है। फारूक आ जाओ तुम भी। डैड बुलाएं, मीरा भी आ जाएगी। क्या पैनकेक्स बनाए हैं मैंने। इनकी खुशबू से तो मेरे पड़ोसी भी उठ गए। वैसे भी अनकरीब हम खाला की वजह से अपने पड़ोसियों के रिश्तेदार तो बनने ही वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या? फ्रीज कर दिया। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ कि जब भी किसी रिश्ते को फ्रीज किया जाता है तो नतीजा सिर्फ ब्रेकअप और जुदाई होती है। अभी मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम्हारे डैड मेरी डिवोर्स करा दे तो शायद कुछ हो सकता है। अगले महीने हो जाएगा वो काम। इंशाल्लाह। मैं तुम्हारी ऑफर ठुकरा नहीं सका। मैंने क्या कहा था? कैसे हैं आप? ठीक आया आप यहाँ बैठो। बैठो बैठ जाऊंगा मैं। अरे बैठ जाए, गलत मत करो यार। अरे तुम बैठ जाओ फारूक। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बैरन, मैं तैयार हो जाऊँ फिर आती हूँ तुम्हारे पास। मीरा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कल रात ठीक से सोई नहीं इसलिए। तो मूड अभी तक खराब है क्या तुम्हारा? नहीं। ऑर्गन की हरकत पर नाराज होना। कल रात जो हुआ सजल ने बताया मुझे, क्या ये सच है? बेतुके सवाल मत पूछो प्लीज यार। तो बताओ झूठ है? अच्छा सुनो, मैं घर पहुंच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो यार? मतलब झूठ नहीं है। क्या हुआ? ऑर्कन ने कल रात मीरा से बदतमीजी की है। क्या? बाबा, बाबा,
उफ, बैरन। कब ठीक होगा ये सब कुछ? सच पूछे तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ ठीक होगा। इमरान के साथ भी कल रात कोई और लड़की थी। देखो जरा। पैचअप मुश्किल है दोनों का मॉम। हम आज नहीं मिल सकते। मैं कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा। सुने कैंसिल हो गई आज की मीटिंग तो। सब कुछ ठीक तो है ना बैरन? पता नहीं। टेंडर के लिए मैं भी आपके साथ चलूं? हाथ पकड़ के। मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू। बेस्ट ऑफ लक। सिनान साहब, हेलो। मैं डेनिस इल्कर हूँ। क्या मैं आपका कुछ वक्त ले सकती हूँ? जब तक मैं तुमको नए ऑर्डर नहीं देता हूँ, नूर साहिबा को फील नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका फॉलो अप होना चाहिए। जी ठीक है सर। ये सब कुछ सिक्योरिटी के लिए होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जरा सी भी डिस्टर्ब हो। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए सर। तुम मुझे डेली की रिपोर्ट दिया करना। समझ गया। ऑर्कन। फिर शुरू हो जाएंगे एक बार इसके ड्रामे। ऑर्कन डियर। नूर आंटी, ये आपके लिए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ। मीरा नहीं है ऑर्कन। लेकिन आएगी, रास्ते में है। एक्चुअली वो चेंज करने के लिए घर गई है। अगर तुम चाहो तो यहाँ इंतजार कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग डैड। जल्दी से यहाँ आ जाएं आप। बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाया है मैंने। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और वक्त। क्या तुम इस वक्त अकेली हो? नहीं, क्या हुआ? क्या इमरान का भाई यहीं कहीं है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कह सकते हैं बुरा ख्वाब देखा है। उसे देखा आपने ख्वाब में? आई। अरे तो कब बड़ा होगा यार? यार कुछ नहीं है, धुलकर साफ हो जाएगा। पागल कहीं का। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये कहता कि ये दाग मेरे भाई ने मुझे लगाया है, कभी नहीं साफ करूंगा। टेंडर जीतने के बाद डैड आप मुझे एक लंच तो करवा ही देंगे ना? बिल्कुल। मैं यहाँ पर भी सबको कह दूंगी, साथ चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है।
क्या उस चोर के मुताल्लिक कुछ और खबर मिली तुम्हें? नहीं, अब तक नहीं। अगर मिल जाती तो मुझे हैरत होती। ये चोरी का टॉपिक हम बंद कर सकते हैं प्लीज? हाँ मीरा, मीरा इधर आ जाओ। आ रही हूँ। मीरा आ जाओ ना। मीरा चलो जल्दी से आ जाओ। ठीक है मेरी जान, फिक्र नहीं करो, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो मीरा तुम आ गई। बहुत शुक्रिया। काफी मिस कर रहे थे हम तुम्हें। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। लगता है कुछ लोगों को मेरा आना पसंद नहीं आया यहाँ पर। ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। मेरे सॉस दोगी जरा? कल रात आपने जो स्पीच दी वो बहुत अच्छी थी वाकई में अंकल, बेहतरीन थी। शुक्रिया मीरा। बिल्कुल, अगर मॉम अभी जिंदा होती ना तो उनको आपसे फिर से मोहब्बत हो जाती। डेफिनेटली। आप लोग माइंड ना करें तो मुझे एक जगह पहुंचना है। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, तुम जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। इमरान, वो तुम्हारे पास कुछ वक्त होगा? बात करनी है मुझे तुमसे कुछ जरूरी। सब ठीक है? नहीं है वक्त मेरे पास, मैंने बताया कि मुझे जाना है। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है। एंजॉय करें। खुदा हाफिज। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। अंदर चले? As you wish. हाँ, वैसे भी नाश्ता कर ही चुके हैं हम लोग। चलो अंदर चलते हैं। सुजैन, मुझे कॉफी दे दो। कैसा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ तो क्या चल रहा है आजकल? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम ना गुस्सा बहुत ज्यादा करती हो। देखो तुम ऐसा करो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। ठीक है, यही करती। और भी कोई नसीहत है तो बता दो मुझे। अच्छा। आई थिंक तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। मॉम ने ऐसे ही कहा था, मीरा नहीं आएगी। वाकई में? तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर, फायदा नहीं होगा तुम्हें। अच्छा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मीरा के दिल में उसके लिए नफरत नहीं है। इमरान की बात कर रही हो? इमरान के दिल में मीरा के अलावा और कोई है क्या औरकन? बेहतर होगा कि तुम दूर हो जाओ, मशवरा है। मैं चलता हूँ। क्या काम है? खुदा हाफिज। इससे क्या हुआ? पता नहीं।
कहाँ है अम्मी? कितनी बार मैंने फोन किया, फोन आपका हमेशा बंद रहता है। हाँ, वो चार्ज पे लगाना भूल गई थी मैं। आप दोनों ही? रेहान का मुझे नहीं पता, मेरी उससे बात नहीं हुई। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रास्ते में हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अच्छा, खैरियत से जाओ तुम। और सब कैसा चल रहा है वहाँ? आप ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। बस काम की वजह से नींद पूरी नहीं हुई तो आवाज से लग रहा होगा तुम्हें। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और भाई क्या कर रहा है? क्या करेगा, वो तो इधर से उधर भागता रहता है बस। क्लासेस शुरू होने से पहले आऊंगा आपके पास। अरे बेटा, तुम्हें आने की क्या जरूरत है, मैक को अकेला ना छोड़ो अभी। बस थोड़ा फ्री हो जाओ, मैं खुद मिलने आऊंगी तुम्हें। ठीक है बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। चलो, खुदा हाफिज। आसिम शकीब का आया आखिरी लम्हों में कहीं टेंडर के रेट्स तो नहीं बदल देगा भाई? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस किस्म के फैसले एक दिन में बदले नहीं जाते, हफ्तों लग जाते हैं इस तरह के डिसीजन लेने में और रेट रिवाइज करने में, समझे? भाई लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। कौन है? ओह, रेहान। सलाम भाई। कैसे हो? मुझे तो लगा तुम यहाँ से जा चुके हो। काम सही नहीं चल रहा था, इसलिए वापस आना पड़ा। हेलो। जिसके साथ मैं काम कर रहा था वो शख्स 2 नंबर निकला और धोखा देके भाग गया। मुझ पर कर्ज चढ़ गया और पैसे भी नहीं है, इसलिए वापस आना पड़ा। चाहता हूं इमरान को बिना बताए सब कुछ ठीक कर लूं। आपने कहा था परेशानी हो तो कभी भी आ जाना, तो आ गया। मेरी मदद कीजिए नादिर भाई। आओ बैठो। हसन, हमारे लिए 2 चाय कहो। डेनिस को क्या तुमने लगाया मेरे पीछे? खैरियत तो है, क्या हुआ? डेनिस मिली थी, निदा के बारे में पूछ रही थी। क्यों ना हम उन दोनों को कहीं बुलाकर अकेला छोड़ दें? और अगर वो एक दूसरे को देखकर वापस चले गए तो? फिजा सही कह रही है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। यार, कुछ और प्लान करते हैं उनको मिलवाने के लिए। मेरा भी यही ख्याल था। करना क्या है? गाइस, कुछ तो सोचना होगा हमें। इमरान आ गया। इमरान, जरा यहाँ आओगे? मैं रिजल्ट देख कर आता हूँ। रिजल्ट देख के फिर यहाँ आना। आता हूँ। तुम लोग इन्हें कुछ भी करके मिलवाओ। ऐसा कुछ करो कि मीरा और इमरान फिर से एक हो जाएं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर अच्छे नहीं लगते। सही कहा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। हेलो, मैं इमरान। स्कॉलरशिप की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें।
अगर यूनिवर्सिटी आओ तो मुझे कुछ बात करनी है, या फिर कहो तो हम कहीं बाहर भी मिल सकते हैं, जो तुम्हें मुनासिब लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस, ऑसम। तुम इतना अच्छा डांस करती हो, मुझे मालूम ही नहीं था। आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। दोबारा करो अलिफ। मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। पता चल गया आपको? अरे ये क्या है? इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर क्यों? इस बेवकूफी की बिना पर इतने फासले, इतनी दूरियां आखिर कैसे पैदा हो गई? वाकई बेवकूफी हो गई मुझसे। ये बताओ क्या करोगे तुम? सब खत्म हो गया क्या? सारी छुट्टियां यही सोचते हुए गुजारी है मैंने सारी छुट्टियां यही सोचते हुए गुजारी है मैंने, जानती हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा हमारे दरमियान इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। कहीं ये मसला अमीर लड़की और गरीब लड़के के बीच में तो नहीं उलझ गया? ख्वाब देखे आजम कोई के और हकीकत जोला दे रहे हूँ। इसमें इतनी कोई अजीब सी बात थोड़ी है। मैं उसको चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमेशा उसके साथ रहूं। उसके बगैर रहना नहीं चाहती हूँ मैं। आप जानती हैं, शादी वाले दिन मुझे पता चला कि वो इजमीर शिफ्ट हो रहा है। उसने मुझे बताया तक नहीं। मैं अमेरिका जा रही थी, जानता था वो। फिर भी सब कुछ इतनी खामोशी से प्लान कर लिया उसने, बताने की जहमत तक नहीं की मुझे। अगर ये सब ना होता तो निदा आंटी के एक्सीडेंट से पहले इमरान और मैं ब्रेकअप के हवाले से ही बात कर रहे थे। उसने मुझे कहा कि छोड़ दो, मुझसे कहा कि छोड़ दो उसे। अब भला कैसे बर्दाश्त हो सकता था मुझसे? तुम्हें खोने से डरता है वो। तुम्हें इतना चाहता है कि जब तुम उसके करीब जाती हो तो उसे लगता है कि तुम उससे दूर हो जाओगे। इस बात से डरता है वो। मोहब्बत करता है वो तुमसे। अगर उसे वाकई इतनी मोहब्बत होती ना मुझसे तो वो किसी और लड़की में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता। बोर हो चुका है वो मुझसे। वो सिर्फ मुझे उस लड़की से जेलस करवाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। मुझे याद है उसने कहा था कि मैं छोड़ दूं उसे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं। अब छोड़ो इन बातों को। यानी जो कुछ भी होना था वो हो गया है। और वैसे भी तुम आगे बढ़ चुकी हो जो उस रात औरकन के साथ हुआ। या मेरे अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं था सदम। सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। भाई कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी में। मेरा अभी भी यही है। तो क्या करूं मैं? खाला के साथ सन बात ले रही है। इमरान, हम मुस्तकिल इन लड़कियों से गोल खाते जा रहे हैं यार।
कौन सा कॉल यार, मैं तो कीपिंग ही नहीं कर रहा। एली की कोई न्यूज मिली? आज मीरा को एक दफा औरकन ने, 2 दफा नूर साहिबा ने और 1 दफा बैरन ने कॉल की। एली की कोई कॉल नहीं आई। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है। उसको मालूम है कि मीरा यहाँ है, इसके बावजूद वो नहीं आ रही, यानी वो मेरे बारे में नहीं सोच रही। मेरे भाई ये काम खत्म हो चुका है। बस ये समझो कि मैं उज़ैर और एली के बीच में एक सैटेलाइट की तरह हूँ और नासा ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है। मेरी बात मानो, घर में बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा यार। पहले तो मैं अपनी तितली को अपने जहन से दूर करूंगा। यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कैरी कैचर क्लब में। ठीक है, मैं एडमिन ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, चले शाम में मिलते हैं सर साहब। ओके बाय। सलीम भाई से कहो स्कॉलरशिप मिल गई है मुझे। वाओ, कंग्रेचुलेशन इमरान। इमरान को स्कॉलरशिप मिल गई है। ओह वाओ, मुबारक हो इमरान। सुन लिया? सुन लिया। और डेफिनेटली तुम फर्स्ट भी आए होगे। नहीं, इस बार मैं सेकंड आया हूँ। नहीं यानी क्या मैं तुमसे भी ज्यादा किसी अक्लमंद को जानता हूँ? एलिफ है ना, एलिफ, वो फर्स्ट है। ओह, यानी कि कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं इमरान। चलो यूनिवर्सिटी में मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके बाय। बाय द वे, ये इस तरह नहीं हो सकता। डैड, अब आपको काम पर जाना होगा। सॉरी, लेकिन छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको याद करा रहा हूं। आपको पैसे कमाने हैं कि नहीं कमाने हैं? गुड लक। ओके बाय। हमला कर दो मेरे शेर। कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा काम है। मेरा ख्याल से तुम्हें शो नहीं करना चाहिए कि तुम उदास हो। इस तरह एक्ट करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो अपनी जिंदगी शुरू करो उसके साथ, क्योंकि तुम लोगों का तो ब्रेकअप हो चुका है और ये तुम लोगों ने खुद ही तो किया है। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, वरना अम्मी आ जाएंगी यहीं पर। दिल हल्का करना हो तो आ जाना। थैंक यू। हेलो सदफ, गामजे क्या तुम फ्री हो अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आखिर इन बच्चों का क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए। मैक बहुत परेशान है आजकल। एली का भी यही हाल है। हमें कुछ भी करके इन सबको एक साथ एक जगह इकट्ठा करना होगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारा बेबी शावर करें, मगर मैक लोगों के गार्डन में। पता नहीं, थोड़ा स्टूपिड नहीं लगेगा? चलो, तुम्हें जैसा सही लगे मुझे बता देना। इन्हें देख के तकलीफ होती है।
अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने नाश्ता भी साथ में किया? हद होती है यार, कम से कम इंसान इन्फॉर्म कर देता। यार लास्ट मोमेंट पे तुमने मुझे टेक्स्ट किया, किस तरह हूँ समझ ही नहीं आया और सब मिस कर दिया मैंने। अच्छा ना यार, आई एम सो सॉरी। मैं इतनी परेशान थी कि याद ही नहीं रहा बताना तुम्हें टाइम से पहले। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उतनी परेशानी बढ़ती जा रही है। यार अगर तुम इतना ही सोच रही हो तो उससे जाके बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती कभी भी, नहीं। थैंक यू। आई एम सॉरी। ज्यादा तो नहीं लगी? पता नहीं चला। तुम्हें दिखता नहीं है? नहीं, बस वो बेध्यानी में जरा। सॉरी। क्या सॉरी? तुम जानते हो ना कि मुझे डांस भी करना, मैं दर्द के साथ कैसे डांस करूंगी? तुम यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल ठीक तो चल रही हो। खामखा इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ड्रामा नहीं करी, मेरे पैर में वाकई दर्द है इमरान। एक्सीडेंट हो यार। हाँ बेशक ये एक एक्सीडेंट था, मगर तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारा तो अभी ब्रेकअप हुआ है ना, तभी यहाँ लड़कियों के साथ तुम इधर उधर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने जख्मों के लिए मरहम ढूंढ रहे हो। लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ? इमरान मेरा हाथ छोड़ो, मुझसे दूर रहो। मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली हूँ। ये सिचुएशन डेंजरस है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। वाकई में यार, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब है हमें अपना काम जल्दी करना चाहिए। तो तुम इस तरह से कहो ना। आइडिया, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। मीरा और इमरान गाना गा के बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम लोग उनकी कहीं डुएट परफॉर्मेंस करवा देते हैं। क्या ख्याल है? जबरदस्त आइडिया, इस तरह ये दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलकर टीचर से बात कर लेते हैं। आई एम सो हैप्पी गाइस। फाइनली मैं जिस जगह बिलोंग करता हूँ वहाँ आ चुका हूँ। कैसे चल रहा है सब? ठीक चल रहा है, नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं बहुत जबरदस्त मटेरियल लेकर आया हूँ। वाकई मैक? अच्छी तरह देख लो इन नोट्स को, क्योंकि हमें अब 4 साल ही नहीं देखना है। तुम मुझे कुछ दिखा रहे थे मैक? मैक? गाइस, देखो इसी शख्स का तो इंतजार था मुझे। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे मैं क्या, सभी इंतजार कर रहे हैं। ड्राइंग्स जो देखनी है तुम्हारी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैक? यार आई एम सॉरी, लेकिन मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है। मतलब जिसमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड यानी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड के साथ क्लोजनेस कायम करूं। यार रुको ना, 1 मिनट। एली की वजह से ये एटीट्यूड है तुम्हारा? क्या मैं अपना इससे पहले वाला जुमला दोहराऊं फिर से? मेरा क्या कसूर, मैंने तो नहीं करवाया ब्रेकअप। एली को तुमने छोड़ा मैक, तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं है। बुराक ने बताया मुझे, यानी जो भी था खत्म हो चुका है। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। मैक बात तो सुनो मेरी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। इस ब्रेकअप में मेरा कोई हाथ नहीं है। एली मेरे साथ है तो ये भी उसका स्टेप है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मुझसे बस दूर रहो। मैंने ऑर्गन को भेज दिया। मॉम को अचानक एक काम याद आ गया था और वो चली गई हैं। यानी घर पर अब सिर्फ हम तीनों हैं, तो उस पे तो जोर की झप्पी बनती है। 1 मिनट, कुछ और भी बताना है तुम्हें? चलो देखते हैं। हाँ भैया बोलो। तो सुनो, इमरान के साथ जो लड़की थी, एलिस नाम है उसका। यूनिवर्सिटी में वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टूडेंट है। दोस्त बहुत कम है उसके, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यही सब कुछ लिखा है। हाँ, स्टूडेंट बहुत अच्छी है। बाकी अगर तुम लोग उसकी हॉबीज वगैरह पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि मैंने तैयारी की हुई है। यार ये कैसी लड़की है,
मेरी जान बेहतरीन हो तुम। अब बैरन ये भी बता दो कि हम दोनों का पैचअप किस तरह होगा। इस्तांबुल वापस आकर हम लोगों के सारे सेटअप खराब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बेकार चीज की तरह हम लोगों को कचरे में फेंक दिया गया हो। एली देखना नहीं चाहती मुझे, और मीरा ऑर्कन के साथ बिजी है। और तो और तुमने भी अपना जादू खो दिया है। पहली दफा तुम्हें ऐसी लड़की मिली है जो तुम्हें घास में नहीं डाल रही। उसके घास डालने के लिए पहले मुझे उसमें इन्वॉल्व होना होगा मैं, और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर तंज करो। अच्छा ठीक है यार, मेरे ख्याल से हम बोट पर वापस चलते हैं और आखिर तक वहीं रहते रहेंगे। मैं फिशिंग करूंगा, तुम स्विमिंग करोगे और वक्त यूं ही गुजर जाएगा। मत याद दिलाओ यार। बस मेरे लिए यही काफी है इमरान। हर चीज इतनी बारीकी से बनी हुई है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी आखिर को जुदाई भी तो मोहब्बत का एक हिस्सा ही है ना, क्या कहते हो तुम? इमरान सुनो, मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल में गिटार तुम प्ले करो। मुझसे बेहतर प्ले करने वाले भी हैं, सर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम दिल से प्ले करते हो। ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर क्लब वालों से बात कर लें। ठीक है सर। देखा, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे भागने के मौके हैं। मुझे बताओ, तुम शो ऑफ आदमी, तुम्हारा कैरिकेचर क्लब से क्या ताल्लुक है? आखिर मेरी बारी कब आएगी? इग्नोर करो यार। यार उज़ैर ने मेरी हर चीज पर नजर लगाई हुई है, मैं उसको कैसे इग्नोर करूं यार? ब्रैड पिट कहीं का। मेरी शक्ल भी तो अच्छी है, अल्लाह मियां ने उसी को ब्रैड पिट जैसा बनाना था। अच्छा बस अब बहुत हो गया, उठो चलो। ऐसा करते हैं, सलीम भाई के साथ बीच पर चलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। यार इमरान, बजाय इसके कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सूझ रहा है। दोस्त ऐसे होते हैं क्या? नहीं जाऊंगा मैं। हेलो डेनिस, तुम्हें ऊपर बुलाया जा रहा है, फॉरेन। अभी जाओ ऊपर। ऊपर। ये तो बहुत अच्छा है कि पर्सनल फ्रेंडशिप है, मगर हमारे बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच किसी भी गलत फहमी की वजह ना बने। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल, डोंट वरी। डेनिस साहिबा भी आ गई यहाँ पर। हेलो। जैसे मैं कह रही थी कि पर्सनल क्यूरियोसिटी सिर्फ तकलीफ पहुंचाती है। मेरे हस्बैंड अपनी बेटी के इंतकाल के बाद उससे रिलेटेड हर चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। जानते हो, उनका मूड खराब हो जाए तो किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देख लूंगा इस मामले को। थैंक यू सो मच। तामिर साहब, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था सर। मेरे लिए तो अगर मामला सीरियस ना होता तो नूर यहाँ ऑफिस तक ना आती। जितने भी और असाइनमेंट हैं वो छोड़ दो और फौरन देखो इसे। ये स्टोरी बहुत बड़ी लग रही है मुझे। तामिर साहब, मैं इस स्टोरी को कवर नहीं करना चाहती। इनकार नहीं सुनूंगा बिल्कुल। स्टोरी पे काम करो और मुझे इसका फॉलो अप हर रोज मिलना चाहिए। डेनिस, मायूस मत करना मुझे। ये क्या हो गया?
आसिम, क्या हुआ मेरी जान? ये कैसे हो सकता है? यकीनन किसी जासूस का काम है। ठीक है, रिलैक्स करें। कहाँ हैं? मैं फौरन आ रही हूँ, फौरन। कुछ तो बहुत हो रहे होगे तुम लोग। हर अच्छे प्लेयर की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आता है। तुम लोगों से हार जाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूं, बस थोड़ा प्रैक्टिस में नहीं हूं। डैड, इस पेपर पर जो लिखा है क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? देखो, अगर इसके पीछे कोई शरारत है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। अरे पढ़े, जरा जोर से पढ़िए। पढ़े इसे। मैं सलीम शेरेस, मैक और इमरान के साथ बास्केटबॉल कभी नहीं, कभी भी नहीं। पढ़े भाई पढ़े, रुके मत प्लीज। कम ऑन। मैं सलीम शेरेस अपने बेटों का दिया हुआ आइस बकेट चैलेंज कबूल करता हूं, और इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं अपने बेटे मैक के सामने इसके नाना आसिम शकीब काया को इस आइस बकेट चैलेंज के लिए नॉमिनेट करता हूं। जल्दी डालो इमरान। ज्यादा ठंडा तो नहीं था भाई? जिस तरह आप कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़े दुख हमारे नहीं, तकलीफें और प्रॉब्लम शेयर करने से ही कम हो सकती हैं। अगर आसिम साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट ना किया तो? अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम इस चैलेंज के बदले में आसिम शकीब काया से डोनेशन मांग सकते हो। क्या ख्याल है? वो हम पर है। अगर बीच में ज्यादा फर्क होता ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर सिर्फ चंद रुपयों की वजह से ये टेंडर मेरे हाथ से निकल गया। हद होती है, हद होती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मालूम हो कि हम क्या बिड करने वाले हैं। हाँ, शेयर्स आज भी गिर गए। जैसे ही ये खबर फैली कि टेंडर हमें नहीं मिला तो शेयर्स और तेजी से गिरने लगे। कोई बहुत सिस्टमैटिकली हमें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे ढूंढना होगा। मुझे वो आदमी चाहिए। मालूम करो कि इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है, फौरन। इंफॉर्मेशन लीक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आसिम साहब। इस कमरे में जितने लोग मौजूद हैं उसके अलावा फिगर्स को कोई नहीं जानता था, और हमने टेंडर भी बहुत जल्दी सबमिट कराया था। क्या निदा जानती थी इस बारे में? मतलब सलीम के घर आने वाले चोर निदा के कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन लेने आए थे। इसलिए उन्होंने घर से कुछ चोरी भी नहीं किया था। मैं बता रही हूँ, ये जरूर किसी करीबी इंसान का काम है डैड। छोड़ो भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तुम अचानक यहाँ कैसे? सरप्राइज। खैरियत? क्या हुआ? मैं तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ यार, सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, बल्कि काम मिल गया मुझे। सीरियसली? हाँ, पहले से ज्यादा अच्छा और साफ काम है। नादिर भाई के पास काम शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्यों, हैरत हुई कि उनके पास काम मिल गया? 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी वहां। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं।
कैसी हो तुम? यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हें देखने आया था। प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे। रुक जाओ, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कितने खत लिखे लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं। अब कम से कम मुझसे मुंह तो ना फेरो, बात करना चाहता हूं तुमसे। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं रहा। मैं अपनी सजा काट चुका हूं, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे वाकई में चाहते हो तो इस बात को यही खत्म कर दो, समझे? कोर्ट की हियरिंग पर आओ और मुझे तलाक दे दो। लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। देखो रेहान और मैं एक ही जगह काम करेंगे। उसने नादिर के पास काम करना शुरू कर दिया है। जानती हूँ, अनकरीब एक दूसरे से लड़ते नजर आओगे। तुम्हारे बगैर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज मुझे एक मौका और दो, क्यों ना हम दोबारा से एक फैमिली बन जाए। हैरत है, अम्मी से मैंने कल पूछा भी था लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने मना किया था, सोचा जब तक कंफर्म ना हो जाए किसी को ना बताऊं। रह कहाँ रहे हो? फिलहाल तो होटल। यार इमरान रुक जाओ अभी, प्लीज अभी कॉल मत करो तुम उन्हें। भाई को गड़बड़ तो नहीं? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अच्छी सैलरी और इंश्योरेंस भी है। अंधे ने एक आंख मांगी थी, अल्लाह ने दो दे दी। तो फिर हम फौरन कोई घर ढूंढ लेते हैं। अम्मी होटल में नहीं रुकेंगी ज्यादा अरसे। ये मामला भी हल हो गया है। एक अच्छा सिंगल स्टोरी घर ढूंढा है मैंने, कुछ ही दिनों में हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। खाला, डैड कहाँ है? वो जल्दी चले गए, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, इसका मतलब है उन्होंने मेरा कहना मान लिया। वेरी गुड। हाँ, रेहान आया क्या? हाँ, वही है। अरे भाई, वाह तुम तो बड़े हो गए। वेलकम। कैसे हो तुम? हमारी कंपनी की तमाम मालूमात उनके हाथ लग गई है। अब हमारे पास इसका क्या हल है? मैं तुम लोगों के यहाँ एक आदमी भेजूंगा, वो निदा का कंप्यूटर लेकर आएगा। हमें यह मालूम करना है कि उनके पास क्या डेटा है। वैसे भी दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक, मगर वो ये नहीं जानते कि मैं आसिम शकीब काया हूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हरकत कौन कर सकता है। चाहे जो भी है, लेकिन उसने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं इसका बदला बहुत बुरी तरह लूंगा उससे। हेलो सदर। डैड, आपने क्यों पूछा था कि रेहान यहाँ आया तो बताना? वो आ गया है क्या? हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं उसके बारे में जानना चाहता था। कहाँ है? वो इमरान के साथ है। आज तुम क्या करोगी? पुराने घर जाऊंगी। बच्चियों के यहाँ के कमरे के लिए कुछ चीजें लानी है मुझे वहां से। अभी फारूक नहीं होगा इसलिए जा रही हूँ। नूर वही है क्या? नहीं, यानी मैंने देखा नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बाद में बात करता हूँ। अरे मुझे अब जाना होगा। चाय तो पीते जाए, फिर किसी दिन। आसिम साहब,
पहले की तरह हम सब एक साथ होंगे, कितना अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया था। क्या तुम लोग जा रहे हो? जी हाँ, यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल है, वहाँ पर इमरान की सुपरहिट परफॉर्मेंस है। वाओ, गुड लक। वाओ, यानी अब तुम एक सुपरस्टार भी बन गए हो। नहीं, उस टीचर ने रिक्वेस्ट किया था। चलो आओ, मैं ऑफिस आते हुए तुम लोग को ड्रॉप कर देती हूँ। गुड आइडिया। मीरा और तुम्हारे बीच सब सही हुआ? नहीं। क्या हमेशा के लिए अलग हो गए? क्या बताएं भाई, यहाँ तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। चलो मैं चलता हूँ, अब बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ, तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी। चलो ना। ठीक है। किसी चीज की जरूरत? हाँ यार, वैसे है तो। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं। वो रेहान को क्यों रखा है आपने? पता नहीं, उनके बाप को कत्ल किया तो सोचा मदद कर दूं। भाई, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन उसको रखना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। क्या कहते हैं आप? उसका कफील हसन है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे काट कर फेंक देंगे। हाँ, ये भी है, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखना, तुम जोलो जेरे से बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल रहे। ठीक है भाई। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। ये पहले काम का हिस्सा, मैंने सोचा खुदा कर शुक्रिया अदा कर दूं। जहमत हुई आपको। आप जैसे बहादुर लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मेरी बात सुनो, तुम फिर से नहीं शुरू हो जाना कि तुम अपनी मॉम के पास रहने जा रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था इमरान। अरे यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हमें एक साथ गाना गाना होगा। ओह वाह, तुम्हें नहीं मालूम था क्या? नो, सर ने मुझे सिर्फ गिटार प्ले करने के लिए बोला था। ओके ठीक है, तुम गाना मत गाना, गिटार बजा लेना। प्रैक्टिस है 1 घंटे में। तुम इसे देख लो इतनी देर में, फिर स्टेज पे प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉन्सर्ट को थोड़ा तेज चलाया गया है, ऐसा लगता है। रुको रुको, एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। आई डोंट नो, थोड़ी देर पहले ही पता चला मुझे। वैसे भी अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसमें हो तो मैं मना कर देती, हिस्सा न लेती इसमें। अगर मालूम होता भी तो क्या हो जाता? हम कोई दुश्मन तो नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तुम लोगों को लड़ने के बजाय गाना गाना चाहिए। ओह सनम, मोहब्बत की कसम, तुमसे जुदा होकर। इमरान, तुम्हारी टीचर से बात हो गई? तुम मीरा के साथ गा रहे हो, ये बात सही है? हाँ, सही है। ये तो जबरदस्त है, हमने तुम्हें काफी अर्से से नहीं सुना। ओके देन, सी यू। यार अब ये नखरे कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। इस गाने के एंड में अगर ये लोग एक दूसरे की आंखों में नाक हो गए तो तुम लोग मेरे मुंह पर थूक देना। चाहते तो हम सब भी यही है मैक। हाँ, बात सुनो, एली को देखा है? उसे तुम एली का नाम ना ही लो तो बेहतर है। यार, वो मुझे दिखी नहीं थी तो सोचा तुम लोगों से पूछ लूं। कोई काम था? नहीं, बस मिलना था।
तैयार हो तुम? हम्म, तुम ठीक हो काम से? ठीक हूँ। चेहरा क्यों सफेद हो रहा है? थोड़ा थकी हुई हूँ, आराम कर लेती हूँ। डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज खास काम से जा रही हो? यूनिवर्सिटी में फंड रेजिंग के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है। तो क्या सब लोग होंगे? हाँ गामजे, प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। वैसे भी इस हालत में कहते हैं कि जो दुआ मांगो पूरी होती है। दुआ करें, दिन अच्छा हो। ठीक है, करूंगी। बाप की दुआ का भी असर होता है बेटा। हाँ तो बाबा, आप दोनों मिलकर मेरे लिए दुआ करें कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखना। काम भी ठीक से नहीं कर सकते। क्या मतलब है मिस हो गया? करते क्या हो तुम लोग? सब डफर्स है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आ सकती हूँ? दफा उठो, चले जाओ मेरे सामने से। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। नाकारा कहीं के। डैड, क्या हो रहा है? हर चीज उल्टी चल रही है, हर चीज। सब कंट्रोल से बाहर है मेरे पास ऐसे नाकारा लोग हैं कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कल हमारे मौकिल हेयरिंग से पहले हमारी कंपनी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अगर कोई डील हो गई तो हेयरिंग नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर देंगे। अमीर ओलू के ऊपर जो केस चल रहा था उसकी हेयरिंग जुम्मे को है। इस फाइल में पिछली हेयरिंग की रिपोर्ट्स और बाकी की डिटेल्स हैं। मैं इस फाइल को यहीं रखता हूं। हेलो गामजे। सदफ, मेरे ख्याल से वो दिन आज है। क्या मतलब? वो जो हमने बात की थी ना, यानी आज हम लोग बच्चों को जमा करके अपना प्लान पूरा कर सकते हैं, समझी तुम? बस कर दो यार, नाराजगी खत्म कर भी दो प्लीज। एक बार फिर सॉरी। ऑर्कन प्लीज बस कर दो, अब मैं भूल जाना चाहती हूँ उसे, ठीक है? प्लीज इसके बारे में बात मत कर, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो और बुरा हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। और वाओ, ऑसम। सब कुछ वैसे भी मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी बेवकूफियां। लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम आइंदा ये हरकत ना करो। प्रॉमिस।
साथ परफॉर्म करोगे तुम लोग? हाँ, थोड़ी देर में। मुझे ये प्लान सही नहीं लग रहा गामजे। फिक्र नहीं करो, सब इंतजाम हो गया है, हर चीज कंट्रोल है। रुश को कब बताओगी तुम? बता दिया है, उस पता इंतजार करेगा। ओके। जब से तुम आए हो हम लोग ठीक से मिल भी नहीं सके हैं। हाँ वाकई ऐसा हो गया। तुम तो जब से आए हो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मैक, भूल गए? मैं वाकई में तुम लोगों के बीच में नहीं आ सकता एली, और मैं वैसे भी इस तरह का लड़का नहीं हूँ। ओ सर, हर चीज के लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, इट्स ओके यार, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर सकता है। मैं चाहता था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं, लेकिन मैक तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता, और ये मेरा स्टाइल ही नहीं है एली, बल्कि ये मेरा हैंडसम होने का एडवांटेज है, और जो मैं बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और काफी फनी भी हूँ इस मामले में। फ्रेंड्स, आज की सरप्राइज परफॉर्मेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे लगता है हमारे ग्रुप की बारी आ गई है। हाँ तो सही है, जाओ। काम से यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? आज सुबह तुम्हें देख के परेशान हो गई थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। इस हालत में आप ये हैंडल कर सकेंगी? मेरा भी आने को दिल चाह रहा था। अब चले? अच्छा ठीक है, चले। हेलो, इधर आओ, बात सुनो। आइए। मेरा यकीन करें, मुझ पर अब किसी का भी कोई कर्ज नहीं निकलता, तो अब मेरे पीछे क्यों आए हो बोलो? चलो। डार्लिंग, आप क्या हुआ? देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोखा दे सकती हो?
जिस आदमी से तुम चोरी छुपे मिलती रही वो इस हाल में आज। क्या? मेरे साथ कोई बेवफाई करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको किसने कहा मैंने धोखा दिया है? मैंने तुम्हें वार्न किया था। आपने तो हद कर दी आसिम, हद कर दी। मुझे मुंसलिक किया इससे। मेरे बारे में ये सोच रखते हैं आप? जब से हमारी शादी हुई है रेहान तो देखा तक नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम मुझसे आज मिलने जा रही थी। नहीं, मैं आपकी बेटी का गन साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं सिनान से मिली थी। आप परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया आपको। जब गाड़ियों को पीछा करते हुए देखा तो लगा रिपोर्टर्स हैं वो। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागी ताकि उनको कुछ पता ना चल जाए। सदफ और सिनान का क्या ताल्लुक है? सदफ का कोई ताल्लुक नहीं। निदा और सिनान का ताल्लुक था। स्टेज इंतजार कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले ये बात डिसाइड कर लेते हैं। हमारे दरमियान जितने मिसहैप्स हुए हैं उनको भूल रहे हैं। इमरान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? दोस्त बन जाओ। क्या सिर्फ दोस्त? क्यों, कोई मसला है? तुम पहले वहां पर तो जाओ। स्केल तो याद है ना? सेम स्केल रखिएगा। हम लोग ये गाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। कामजा आंटी, कैसे हो महक? आओ बैठो, बैठ जाओ। आओ ना एली, बैठ जाओ। Olur da hani bir gün benden bıkarsan, gün olur da hani bu evden çıkıp gidersen, sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Senin olsun, beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Bir başka alem seni benden alırsa, bir başkasına olur da aşık olursan. Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey
isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem. Ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur. Gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur. gerisi senin olsun. बच्चों क्या हुआ कामसे? क्या हुआ आपको? अरे इमरान सुनो यार, इनकी तबीयत खराब हो रही है, काम से हॉस्पिटल चलते हैं। आराम से। Breathe in, breathe out. जल्दी यार, संभालो अपने आप को, मेरे एकम। गाड़ी स्टार्ट करो। हम साथ चलें क्या? हाँ हाँ। यार प्लीज तुम गाड़ी चला लो।